देखिए, मैं आपको दो साथियों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने एक साथ मिलकर काम करना चालू किया। पौलुस प्रेरित और उसके साथ एक और व्यक्ति था, उसका नाम था देमास। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो आखिर में कैसे बदल जाती है या उनके जीवन कहां से कहां ले जाता है, और उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं देखता हूं कि देमास के बारे में हमें नए नियम में मिलता है, तो मैं 3 जिक्र करता हूं उसका। पहला तो है कि कुलोसियों के 4:14 में लिखा है कि पौलुस देमास के बारे में बोलता है कि देमास का तुम्हें नमस्कार। कलीसिया को लिखता है, उसका साथ में जो देमास है उसके बारे में लिखता है कि देमास भी तुम्हें नमस्कार भेजता है। कुछ समय बाद क्या होता है, फिलेमोन की किताब उसके 24वें पद में पौलुस फिर लिखता है देमास के बारे में, कहता है कि देमास जो मेरा सहकर्मी है। मतलब पौलुस इतना बड़ा परमेश्वर का दास प्रेरित, उसके सहकर्मी बन गया, वो बड़ी बात है। उसके कुछ समय के बाद आप देखिए कि दूसरा तिमुथी उसके 4:10 में लिखा है, पौलुस कहता है कि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। कैसा लगता है आपको? प्रोग्रेशन कैसा है, कैसी बढ़ती हो रही है देमास की? पहले नमस्कार, मेरा प्रिय है, साथी है, उसके बाद मेरा सहकर्मी है, और तीसरी बात वो संसार को प्रिय जानकर छोड़ दिया। चलिए पौलुस के बारे में देखें, पौलुस का हशर क्या हुआ। पहला कुरिन्थी 15:9 में पौलुस कहता है कि प्रेरितों में मैं सबसे छोटा हूं, प्रेरितों में। उसके करीब 5 साल के बाद हम देखते हैं इफिसियों में 3:8 में उसने कहा है कि पवित्र लोगों में यानी विश्वासियों में मैं सबसे छोटा। उसके 5 साल बाद उसका प्रोग्रेशन देखिए, वो कहता है पहले तिमुथी 1:15 में कि मसीह यीशु पापियों को बचाने इस जगत में आया था, और कहता है कि पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। कहां वो प्रेरित था? प्रेरित कहता है प्रेरित नहीं हूं, फिर कहता है विश्वासियों में छोटा हूं, फिर कहता है कि सब पापियों में सबसे बड़ा पापी हूं। ये प्रोग्रेशन कैसा है? देमास साथ काम करने के बाद संसार में चला गया और पौलुस बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि जितना वो नजदीक प्रभु यीशु के पास आया, उसे अपना जीवन दिखाई देने लगा। ऐसा हुआ क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने प्रभु यीशु की बात जो थी, उसकी आज्ञा थी कि अपना इनकार करो और मेरे पीछे हो लो, क्रूस उठा लो। इनकार करने और क्रूस उठाने से क्या होता है कि हम संसार से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के नजदीक आ जाते हैं। ये एक जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, क्रूस उठाना, इनकार करना। पौलुस तो उठाता रहा क्रूस और इनकार करता रहा, लेकिन देमास ने ये जीवन शैली शायद नहीं अपनाई और वो संसार में चला गया। आज सवाल है कि आपकी जीवन शैली क्या है? प्रभु यीशु की बात मानते हैं आप? अपने आप का इनकार करो, संसार से दूर हटो, क्रूस उठाकर परदेशी की तरह परमेश्वर की महिमा के लिए हर दिन बिताओ। क्या ये कर रहे हैं आप?